हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन एंड लर्न विथ किरण में। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के कुछ प्रत्यय सिखाऊंगी। सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनका नया रूप बदलते हैं। ये मुख्यतः शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे वत्सा, सुता, इनमें वत्स में प्रत्यय जुड़ा है, आ गया है। वैसे ही सुत में अंत में ये जो आ है वो एक प्रत्यय है, लेकिन इन्हें जोड़ते कैसे हैं, इन्हें लगाते कैसे हैं, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहले कृत प्रत्यय, दूसरे तद्धित प्रत्यय और तीसरे स्त्री प्रत्यय। कुछ प्रत्यय जो धातुओं यानी क्रिया के मूल रूप के साथ लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। कुछ होते हैं तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। और एक है हमारे स्त्री प्रत्यय जिनके बारे में आज हम डिटेल्स में यहाँ सीखेंगे। स्त्री प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदल देते हैं। यानी कि स्त्री प्रत्यय का काम है पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाना। अब उन्हीं स्त्री प्रत्यय में से एक है टाप प्रत्यय। ये क्या है? ये एक स्त्री प्रत्यय है जो किसी पुल्लिंग शब्द के साथ जोड़ेंगे हम तो वो उसका हमें स्त्रीलिंग रूप देंगे। जैसे सबसे पहले टाप प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें क्या उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि टाप प्रत्यय के ट तथा प का लोप हो जाता है। अब लोप हो जाना मतलब टा और प जो है वो गायब हो जाएगा, यानी शब्द में जब हम उसे लगाएंगे टाप प्रत्यय को तो ट और प हमें कहीं नजर नहीं आएगा, बल्कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा? अंत में सिर्फ आ रूप शेष बच जाएगा। अर्थात जब भी आप किसी पुल्लिंग शब्द में टाप प्रत्यय को लगाओगे तो ट और प उसमें से हट जाएगा और उस शब्द के अंत में आपको आ लगा देना है, जिससे वो पुल्लिंग शब्द उसके स्त्रीलिंग रूप में बदल जाएगा। जैसे कि वत्स जोड़ टाप, इसमें जोड़े हम तो ये बन गया वत्सा। इसमें टाप का ट और प दोनों ही नहीं होकर वत्स के अंत में आ गया और इस प्रकार वत्स जो कि एक पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप हमें मिल गया वत्सा। ठीक उसी प्रकार सुत जोड़ टाप, इससे बनेगा सुता। सुत यानी बेटा, सुता मतलब बेटी। चपल, चपल भी देखिए इसमें हमें टाप प्रत्यय लगाना है और जैसे ही आप इसमें टाप प्रत्यय लगाओगे ये बन जाएगा चपला। अंत में इन सब के आप देख सकते हो आ रूप जुड़ जाता है। बस आपको क्या करना है कि अंत में सिर्फ आ की मात्रा लगा देना है। शब्द जिनका आपको पुल्लिंग रूप आपके पास है उन्हें स्त्रीलिंग रूप यानी उनमें अगर टाप प्रत्यय जोड़ना है तो उन शब्दों के अंत में सिर्फ आ जाएगा और आपको अभी हमने सीखा अकारांत शब्दों के साथ टाप प्रत्यय को जोड़ना। अब एक आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे शब्द जो अक से अंत होते हैं उनमें टाप प्रत्यय लगाने पर क्या होता है, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। अगर आपको संस्कृत के किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो या आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक से अंत होने वाले शब्दों में टाप प्रत्यय लगाने पर शब्द के अंत में आ तो आएगा ही। यानी कि जो भी शब्द हैं जो अक से अंत होते हैं, जैसे बालक, ये अक से अंत हो रहा है तो इसमें जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें भी क्या होगा? अंत वाले वर्ण में आ तो आएगा ही, जैसे आपने पहले किया। वत्स में आपने टाप लगाया तो वत्सा, सुत में टाप लगाए तो सुता। उसी प्रकार बालक में भी अंत में आ आएगा, लेकिन ये कैसे अलग है? इसमें क्या होगा? इसमें जहाँ अंतिम वर्ण जो क है उस क के पहले वाले वर्ण यानी बालक में जैसे क के पहले ल है उसमें आपको ई लगाना है, छोटी ई की मात्रा लगाना है। तो जब आप बालक में टाप प्रत्यय बनाओगे तो बन जाएगा बालिका। उसी प्रकार नायक, नायक में भी अक से ये शब्द अंत हो रहा है तो इसमें क के पहले वाले वर्ण यानी य के साथ आपको छोटी ई लगाना है और जैसे हमने बाकियों में किया आ की मात्रा तो लगानी ही है अंत में, तो बन जाएगा नायक से नायिका। उसी प्रकार गायक में जब आप टाप प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा गायिका और अध्यापक में भी उसी प्रकार क के अंत में आ की मात्रा और क से पहले वाले वर्ण यानी प में ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा अध्यापिका। इस प्रकार अक शब्दों से अंत होने वाले शब्द जो हैं उनमें हम कैसे परिवर्तन लाते हैं टाप प्रत्यय लगाने के बाद, वो आपने सीख ही लिया।
अब आगे बढ़ते हैं, टाप प्रत्यय से जुड़े कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस तो दिए ही रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से, आते क्या हैं, या तो प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द बनाए, या आपको प्रत्यय जुड़े हुए शब्द मिलेंगे, उनमें से मूल शब्द अथवा प्रत्यय को अलग करने आता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बना कर रखे हैं। मूल शब्दम प्रत्यय च पृथक कृत लिखत वा मूल शब्देन सह प्रत्ययम प्रयुज्य नवीन शब्दम लिखत। मूल शब्द में प्रत्यय को अलग करें या फिर मूल शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द लिखें। जैसे प्रिया है, तो प्रिया में क्या है, टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें आप कैसे लिखोगे, जोड़कर, प्रिय जोड़ टाप, ये बन गया आपका प्रिय से प्रिया। उसी तरह रमणीया, रमणीय जोड़ टाप प्रत्यय, ये आ गया रमणीया। अब यहाँ आपको टाप प्रत्यय जोड़ कर लिखना है। विचित्र जोड़ टाप, ये बन जाएगा विचित्रा। आ की मात्रा आपको लगा देना है बस। फिर है शिक्षक जोड़ टाप। अब यहाँ क्या है, शब्द जो है अक से अंत होता है, तो इसमें क से पहले वाले वर्ण यानी अक्षर के पहले आपको ई लगाना है और अंत में एज यूजुअल आ की मात्रा लगाना ही है। तो ये शिक्षक में जब आप टाप प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा शिक्षिका। उसी तरह पाठक जोड़ टाप, ये बन जाएगा पाठिका। आगे बढ़ते हैं, याचक जोड़ टाप, ये बन जाएगा, बताइए आप ही, याचिका। अब फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्यय को अलग करने के लिए दिया है, शिष्या, ये बनेगा शिष्य जोड़ टाप। और अंत वाले क्वेश्चन में है दक्षा, अर्थात दक्ष जोड़ टाप प्रत्यय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में ज़रूर आ रहा होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी।